नमस्ते नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा हाल तो बहुत बुरा है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। मेरे फादर आए थे तो उनके साथ तो बड़ी मस्ती की मैंने, पापा की परी बनकर घूमी, ऐश करी जैसा कि आपने शॉर्ट्स में देखा। और उसके बाद लगी मेरी वाट वाट कैसे लगी कि आपको जो पता ही है, गुस्से वाला ब्लॉग कि कुछ किचन में काम होना था। तो वो कुछ काम होते होते इतना बढ़ गया कि 2-3 दिन लग गए काम होते होते। अभी भी कुछ काम पेंडिंग ही रहते हैं, बट हाँ, बहुत दिनों से ये पेंडिंग वर्क था तो इस बहाने हो भी गया। एक ड्रॉ टूटने से इतना सारा काम हो गया मेरे किचन का। ये देखिए क्या हालत हुई है हमारी, पूरा घर अपसाइड डाउन, पूरा किचन बाहर। तो 2 दिन तो बहुत दिक्कत हुई। बच्चे तो बड़े खुश थे भाई, बच्चों को तो पिज़्ज़ा और सब खाने को मिला। आ रहा तो बोलती है मम्मा आज भी गैस बंद रहेगा, आज भी खाना बाहर से मिलेगा। तो एक टाइम का खाना तो हम मैनेज कर रहे थे किसी तरह, क्योंकि अच्छा हुआ कि स्लैब भी टूटी थी। ये धोने के बर्तन यहाँ पड़े हैं। ये देखिए लोग क्या क्या पैसे दवा के गद्दों में रूम में रख के सोते हैं हम अपने बर्तन हाड़ी पतीले रख के सो रहे थे अपने साथ। और यहाँ पे वही आफ्टर इफेक्ट, काम की बात का आफ्टर इफेक्ट ये है कि देखो भाई, पूरे घर में धूल ही धूल, धूल ही धूल। मुझे नहीं पता था इतना डस्ट उड़ेगा, टाइल्स कटने से बहुत धूल उड़ता है। तो किचन की जो टाइल्स थी वो भी पुरानी हो चुकी थी। पहले तो हमने एक एरिया सिर्फ सोचा चेंज कराएंगे चूल्हे के पीछे, बट देन उसके बाद पूरा ही किचन के टाइल्स हमने चेंज कराने का डिसीजन लिया कि ये हो ही रहा है काम तो पूरा ही चेंज करा लो। उसके बाद सफाई में लग गई अपर्णा सिंह, और भाई मान गई बहुत मेहनत लगती है काम, घर के काम बनाने में, देन उसके बाद के इफेक्ट सफाई करवाने में, करने में बहुत मुश्किल हुई। मतलब दीदी और मैंने मिलके पूरे घर की धुलाई कर डाली। तो घर ऑलमोस्ट साफ़ हो गया है। अभी भी कुछ वर्क रहते हैं, अभी भी किचन में भी कुछ काम पेंडिंग रहता है। जैसे इलेक्ट्रिशियन ने कुछ काम करना है अभी, वो जो स्विच बोर्ड होती है वो थोड़ा गलत लग गया, वो ठीक होना है। तो काम तो चलते ही रहेंगे ये सारे। हाँ बट काम हो भी गया। जन्माष्टमी के बाद से जो बिज़ी रही मैं, तो ये सब काम हो भी गया। और भगवान ने करा दिया मेरा काम, जो इतने दिनों से मेरा पेंडिंग था कि होगा नहीं, करूँ करूँ नहीं करूँ। सो चलो भगवान जी ने मेरा काम करा दिया। बड़ी मेहनत लगी सफाई करने में, पूरे घर में धूल ही धूल, धूल ही धूल। सो भाई हाउसवाइफ्स, हम ये सब भी काम कर लेते हैं ये सारे पैसे भी अपने पतियों के बचा लेते हैं। अगर वही सफाई किसी और से कराएं तो बड़े पैसे लग जाते। तो ये सारे काम मैंने निपटा दिए शालू दीदी की मदद से, उन्होंने मेरी हेल्प करी। और वर्किंग मॉम्स कैसे करती हैं भाई, वो कैसे मैनेज करती हैं ये सारे काम। घर के भी जब कोई काम करते हैं तो कितना काम बढ़ जाता है। तो आई डोंट नो वर्किंग मॉम्स कैसे मैनेज करती हैं अपने घर के भी काम, ऑफिस के भी काम। हैट्स ऑफ टू देम ऑल्सो। बाप रे, मेरे तो बहुत टफ था। हाँ, हेमा जी ने मेरी बहुत मदद करी, जो मेरी नेबर है हेमा जी, उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी। उनके घर से 2 दिन हमने पानी ले लेकर पिया। पहले मुझे लगा था शायद एक दिन में काम हो जाए, तो पानी की वैसे तो गैलन मिलती है, मैंने मंगा लेनी थी। बट काम 2 दिन की जगह बढ़ता ही गया और बहुत टाइम लग गया। आरओ का पानी वो सिस्टम ही निकाल दिया था उन्होंने, पानी बंद कर दिया था। तो हेमा जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर हेल्प, आई एम नो यू आर ऑलवेज देयर फॉर मी। तो पानी हमने हेमा जी के घर से ले लेकर पिया है। तो होता ना, नमक का फ़र्ज़ अब मेरे पर हो गया, हेमा जी के पानी का फ़र्ज़ कर्ज उतारना होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आगे आप कभी भी जा सकते हो हेल्प के लिए। आई नो वो मना नहीं करते हैं। तो मेरा हेमा जी का रिश्ता ऐसा ही है, कुछ टचवुड नज़र ना लगे। वो कभी भी मेरे पास आए, मैं मना नहीं कर सकती, कभी मैं उनके पास जाऊँ, वो मना नहीं कर सकते। आई नो ये रिश्ता ऐसा ही है, भगवान ऐसा ही बना के रखें भाई। पड़ोसी दे भगवान तो ऐसा ही दे मैं तो यही बोलूँगी। सो यहाँ भाई बहुत मेहनत करी, सफाई करते 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 दोपहर के 2 बज गए थे, काम ही नहीं ख़त्म हुए थे। मतलब 7-8 घंटे मैं लगातार खड़ी थी। उसके बाद मेरी हालत पस्त हो गई, जाके मैं ऐसा गिरी हूँ ना, खाना खाकर नहाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। किसी तरह पूजा करी नहाकर। हाँ भाई, पूजा से याद आया, मेरे भगवान जी को भी 2 दिन से ठीक से मैं पूजा नहीं कर पाई थी, क्योंकि पानी का सिस्टम बंद है जहाँ मैं भगवान जी के पुजाई बर्तन धुलती हूँ। बाथरूम में तो उनका बर्तन धुलना अच्छा ही लगता है, तो मैंने नहीं धुला। बस एक लोटे में मैं वही पानी लाकर हेमा जी के घर से उनको दिया। ये देखिए यहाँ मैं बन गई हूँ चिमनी वाली। तो ये चिमनी के भी निकला ही हुआ था, तो मैंने कहा जो इसका ऑयल स्टेन है वो मैं कोशिश करती हूँ साफ़ करने के लिए। तो मैंने वही मिस्टर मसल मंगाया। मिस्टर मसल में भी एक ऑयल क्लिनज़र वाला आता है जो ग्रीस और इसके लिए होता है। एंड आप ले सकते हो अगर आपको कोई भी ऑयल स्टेन हटाना है, तो ये बहुत अच्छा था। मतलब इतनी ज़्यादा ऑयल थी चिमनी पे ऊपर की तरफ, तो इसने बहुत अच्छा काम किया भाई।
मतलब फटाफट इससे साफ़ होता गया ऑयल। ज़्यादा पहले मैं डर रही थी मैं करूँ नहीं करूँ, चिमनी वाले के बुलाऊँ क्या करूँ, बट नहीं, इससे ये बहुत इजीली साफ़ हो गया, बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया मैंने। क्योंकि चिमनी की भी तो ये क्लीनिंग हो ही जाती है, बट अब उनको बुलाओ फिर उनका वेट करो, फिर पूरा दिन उसमें वेस्ट हो मेरा। और मुझे था कि भाई यह फटाफट निपटाना है, क्योंकि बहुत दिन हो गए, 2-3 दिन से हमारी हालत ख़राब थी। सो ये चिमनी का काम भी मैंने कर दिया। सो ममास कितनी ग्रेट होती हैं भाई, मम्मा चिमनी वाली भी बन जाती हैं, मम्मा ठेकेदार भी बन जाती हैं, मम्मा सारे काम कर देती हैं। मतलब पूरा अर्बन क्लैब एक माँ के अंदर होता है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, सिर्फ मैं आप सबकी बात कर रही हूँ। हम सब के अंदर बहुत ही कुछ छुपा होता है यार। शादी के पहले तो हम कितने नाजुक से, कितने वैसे रहते हैं जैसे कुछ पता ही नहीं होता है। देन उसके बाद धीरे धीरे धीरे, मतलब मैं अपनी भी हिस्ट्री देखूं तो भाई मुझे कुछ भी घर का नहीं आता था, इवन मैं एक सब्जी तक खरीदने नहीं आता था मुझे। बट अब इतना कुछ सीख गई तो अच्छा भी लगता है। अपने घर का काम खुद ही कर लो तो क्या क्या बड़ी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है अगर अपना काम आप खुद कर लो। तो चिमनी साफ़ हो गई थी। चिमनी को निकालने में तो इलेक्ट्रिशियन को 1 मिनट लगा था, बट चिमनी को लगाने में मैं झेल गई, वो भी झेल गया, मैं भी झेल गई। चिमनी टंग ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी, चिमनी नहीं टंग रही थी। टाइल्स वालों ने चिमनी का जो वो कील होती है वो निकाल दी थी, तो चिमनी नहीं टंग रही थी। सो फाइनली चिमनी भी क्लीन हो गई थी, घर के काम हो गए, और बस यही सब में बिज़ी हूँ 2-3 दिन से। अब हालत पस्त हो चुकी है। किचन भी अब सेट होना बचा है। देखो ये चिमनी के चक्कर में पूरे चूल्हा फिर से बंद करना पड़ा था, बट खाना अच्छा दीदी ने हमने पहले बना के रख लिया था, तो हो गया है भाई, चिमनी का भी काम हो गया फाइनली। थोड़ा बहुत और रहता है। सो आप कैसे कैसे मैनेज करते हो? आप कैसे मैनेज करते हो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो भी बताएं, वर्किंग मॉम्स हैं तो भी बताएं। सो हेड्स ऑफ टू ऑल द लेडीज़, बाय बाय।